Shri Ganeshaya Namah. Good morning, students. We are starting electrostatics with Coulomb's law of electrostatics. There are two charges, Q1 and Q2. Separated distance are apart from each other. हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि what is the Coulomb's law of electrostatic force between these two charges. क्या किया साहब? दोनों Q1 और Q2 को हमने into कर दिया. The force acting between these two charges is proportional to product of charges, and this same force is proportional to inverse of the square of the distance between the charges. Inverse of the square of the distance between the charges. So F is proportional to Q1 Q2. F is proportional to 1 by R square. We get F is proportional to Q1 Q2 upon R square. यहाँ इस प्रोपोर्शनल इस प्रोपोर्शनलिटी के उसको साइन को रिमूव करने के लिए अपन ने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, दैट इज के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. इसका वैल्यू आता है 9 × 10⁹. अब इसकी यूनिट कैसे निकलेगी? देखो, ये तो न्यूटन मीटर स्क्वायर सामने आ गया, आर का सामने आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, ये कूलॉम और ये कूलॉम ये भी लेफ्ट हैंड साइड में आ गया पर कूलॉम स्क्वायर. इस तरह से यहाँ पे आ गया. इसमें हमने एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आगे लिखी है, दैट इज एप्सिलॉन 0. एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हुज वैल्यू इज 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. टेंडेंसी ऑफ अ मीडियम, व्हाट इज एप्सिलॉन 0 इज टेंडेंसी ऑफ अ मीडियम टू परमिट नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इट. किसी मीडियम से कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस जा सकती हैं उसको उस मीडियम की परमिटिविटी कहते हैं. यहाँ एप्सिलॉन 0 वैक्यूम का परमिटिविटी है, इसका वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है. ये कैसा है कूलॉम स्क्वायर वाला, इसको समझे जरा. यदि ये नीचे है, एप्सिलॉन 0 नीचे है, ये ऊपर आया, इधर लेफ्ट साइड में आके ऊपर आ गया, एफ डिनोमिनेटर में आ गया. अब समझिए यूनिट को एप्सिलॉन 0. एप्सिलॉन 0 का यूनिट हुआ Q1 कूलॉम, Q2 कूलॉम, कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन एंड per meter square. This is the unit of epsilon 0. This way you can write. Later on you can convert it into MKS also. Now इसको वेक्टर फॉर्म में मैंने लिखा है F is equal to K Q1 Q2 upon R square, जहाँ R यूनिट वेक्टर है. अब इसको यदि फुल वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो ये हो गया R क्यूब और ये हो गया R. Now F12 is equal to F21 is equal to F. F12 क्या है? Force on 1 because of charge number 2, force on 2 because of charge number 1, which is equal to the force between both the charges. इस तरह से कूलॉम्स लॉ के हमने फोर्स के एक्सप्रेशन को सॉल्व किया. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इफ Q1 Q2 is greater than 0. यदि Q1 और Q2 greater than 0 है तो what is the nature of the force between the charges? Nature of the force हमको बताने का है. What is the nature of force? क्या होगा? Q1 Q2 greater than 0 है. देखिए Q1 Q2 greater than 0 का मतलब है Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, मतलब कि दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं. क्यों? क्योंकि प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस आएगा, मतलब, और माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आएगा. यहाँ पे हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है प्लस. प्लस कब आएगा? जब दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव हो या दोनों चार्जेस निगेटिव. इसका मतलब दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे. इट मींस द चार्जेस विल बी ऑफ सेम नेचर. चार्जेस विल बी ऑफ सेम टाइप. सेम टाइप के चार्ज होंगे, तो जब सेम टाइप के चार्ज होंगे तो फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्शन. दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. दूसरा इसमें क्वेश्चन जो सीबीएसई में जनरली आता है उसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंसेप्ट को यूज करते हैं कि भाई F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट विल हैपन इफ दिस डिस्टेंस इज डबल्ड. तो आप इस डिस्टेंस को डबल करने के लिए ना इस R के पूरे वैल्यू में डिस्टेंस को डबल करेंगे. तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4. तो फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 यदि डिस्टेंस इज डबल. यदि चार्ज को डबल या हाफ किया तो उस हिसाब से इस चार्ज की जगह पे डबल यानी 2 रखोगे या हाफ बोला तो हाफ की वैल्यू रखोगे.
इस तरह से इसको रख के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसमें कंडीशनिंग हमको दी जाती है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द चार्ज एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन दैम, दैट कंडीशन वी हैव टू कीप हियर एंड अकॉर्डिंगली वी गेट द फोर्स। तो ये बेसिक इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में और स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स, ऑल बोर्ड्स यू नो इट इज आस्क्ड एंड यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अगला जो वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों से वो रहेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।